वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज का जो हमारा मौजू है उसको मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया अभी सिर्फ 10 मिनट पहले। मेरा एक काम था जो मुझे कॉन्स्टेंटली मेरी टीम रिमाइंड कर रही थी कि आई नीड टू गेट डन विद इट। इट्स अ स्मॉल पेपर वर्क दैट आई नीडेड टू सेंड, और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती थी। और मैं इतनी मसरूफ़ रही हूँ कि इस 2 हफ्ते में कि मैंने हमेशा सोचा अच्छा मैं 5 मिनट में करती हूँ, अभी कल करती हूँ, आधे घंटे बाद करती हूँ, और वो नहीं हो पा रहा था। फाइनली इट्स ऑलवेज़ गुड टू हैव अ ग्रेट टीम अराउंड यू, एंड यू नो कुडोज टू माई कोर टीम। उन्होंने फिर मुझे रिमाइंडर दिया, बल्कि इस दफ़ा अल्टीमेटम दिया कि आपके पास अभी 5 मिनट है, इस 5 मिनट में आप ये करें। और वाकई इस ब्रेक के अंदर व्हेन यू पुट योर सेल्फ टू इट और आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते तो चीज़ें हो जाया करती हैं। तो इस वक्त मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ एक विन को कि 2 हफ्ते से एक काम नहीं किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मुकम्मल किया है। तो ये जो 5 मिनट की मिथ है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट टुडे बिकॉज हाल ही में मेरी नज़र से कुछ नया मटेरियल गुजरा व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। और उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह करते हैं ना कि 5 मिनट और वो हर जगह लेट पहुंच रहे होते हैं, हम उनको समझते हैं दे आर बैड टाइम मैनेजर्स। बट इन रियलिटी अगर आप इसकी साइकोलॉजी में जाएं, बहुत दफ़ा आप ये देखेंगे कि अगर समबडी हैज़ गॉन थ्रू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चाइल्डहुड, उनके एक्सपीरियंसेस आपसे मुख्तलिफ रहे हैं, तो उनका सेंस ऑफ टाइमिंग आपसे बहुत डिफरेंट होगा। इसको आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने घड़ी की तरफ देखा, मुझे फ़लानी जगह 1 घंटे में पहुंचना है, और वो 1 घंटा आपको बहुत तवील लगता है कि यार मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाना है, 5 मिनट में शावर लेना है, 2 मिनट में कपड़े बदलने में चले जाऊँगा, रास्ता मेरा 10 मिनट का है। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग, ये जो बिलीफ है ना, ये जो फीलिंग है कि 1 घंटा बहुत तवील मुद्दत है, इसमें मैं ये कर ही लूँगा, ये एक फैलेसी है। और जो लोग टाइम को एक अलग तरीके से देखते हैं, उनको लगता है नहीं सिर्फ 1 घंटा रह गया। तो 1 घंटा है, बहुत टाइम है, और सिर्फ 1 घंटा है, इन दोनों नज़रियों में बहुत फ़र्क है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टेंटली मेकिंग यू लेट। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। सुबह सुबह आप अपने बच्चों को बिठाएंगे ना, उनकी भी पर्सनालिटी अलग होती है। एक को लगता है अभी वैन आने में 15 मिनट हैं, एक कहता है ओ माय गॉड 15 मिनट में वैन आने वाली है और अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। तो इस सेंस को ज़रा सा आज चैलेंज करते हैं, और अगर आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को 5 मिनट, 10 मिनट, 1 हफ़्ता, 10 दिन मेरी तरह कह के डिले कर रहे हैं, तो उसकी असल रीज़न क्या है, एंड हाउ कैन वी रीवायर आवर ब्रेन to become more efficient. Let's talk about that. आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बरीरा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं। इसी तरह के मौज़ूआत को इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स एंड इवन ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती हैं। थैंक यू बरीरा फॉर बीइंग हियर। राबिया मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, और हम जानेंगे कि जिस तरह ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतों को हम अलग अंदाज में देखते हैं, वाई डू वी नॉट रियलाइज़ कि वक्त को देखने का भी हमारा नज़रिया एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आसिफ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन ही इज़ ऑल्सो अ पीपल्स प्रोफेशनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। शुरुआत करते हैं राबिया से। राबिया, जो मैंने आई शेयर्ड माई रीसेंट लर्निंग, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हर पर्सनैलिटी वक्त को, उसकी तवालत को अलग अंदाज में क्यों देखती है? हर एक की नज़र में, जिस तरीके से आपने कहा कि आपका एक काम था जो पिछले 1 महीने से या 1 हफ़्ते सेट का हुआ था और लोग आपको कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स दे रहे थे, सो बेसिकली हर एक की ना इंटरनल क्लॉक अलग तरीके से चल रही होती है, और लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जहन में एक खाका बनाया हुआ, एक रोड मैप बनाया हुआ है कि ये काम इस तरीके से हो सकता है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट सिर्फ आपके ब्लूप्रिंट्स होते हैं, वो किसी और के ब्लूप्रिंट्स नहीं होते। लेकिन जो एक हमें ओवर द रियलिटी चीज़ नज़र आ रही होती है, जो टाइम है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ओनली 5 मिनट्स, this 5 minutes show us the sense of punctuality, the sense of respect towards ourselves and respect towards other. क्योंकि जो डिसिप्लिन है वो आपका इन्हीं सारे टाइम बाउंड्स और बाउंड्रीज़ की तरफ से निकल कर आ रहा होता है। कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग आएंगे जिनके लिए वो 5 वक्त ही सब कुछ है, और कुछ ऐसे आएंगे जस्ट 5 मिनट्स, कोई मसला नहीं है, 5 मिनट में अगर ये काम नहीं भी होता तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। इन दोनों फ़लसफ़ों के अंदर इंसान की पूरी रियलिटी छुपी हुई है, और उनके जिस तरीके से आपने कहा कि पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर कोई अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, उस तरीके से ही अपने इन टाइम को और इन बाकी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ी सी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में इंडल्ज करते हैं। बरीरा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये इंटरनल क्लॉक कैसे सेट होती है? क्या ये डिसिप्लिन आपका एनवायरनमेंट आपके अंदर इनकलकेट कर सकता है, या ये फितरी तौर पे आपके अंदर होती है, और चाहे आप जितने भी सख्त माहौल में रहें, वक्त आपको तब्दील नहीं कर सकेगा, वो डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं डाल सकेगा अगर आपके अंदर वो कोचेबिलिटी का मादा नहीं है? आप क्या देखती हैं इसको, किस तरह देखती हैं? I think you are so right. This is something which is more connected with nature.
जो इंसान की अपनी फितरत है। लॉट ऑफ टाइम हमने देखा है ऐसा कि बहुत सारे बच्चे जो कि बड़े सख्त और बड़े ही डिसिप्लिन एनवायरनमेंट के अंदर उनके माँ बाप उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, बट वो नहीं हो पा रहे होते हैं और वो हमेशा टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। आई थिंक इसका कनेक्शन क्रिएटिविटी से भी है। एक जैसे आपने कहा ना कि एक रिसर्च आपने पढ़ी थी, मैंने भी एक आई गॉन थ्रू वन ऑफ द रिसर्च जिसके अंदर ये मेंशन था कि थोड़े से जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो थोड़ा टाइम बाउंड नहीं होता है, वो ज़्यादा टाइम को फोकस नहीं करते, दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन क्रिएटिविटी। फिर उनको टाइम कितना भी लग रहा हो तो वो जैसे राबिया ने बात की ना कि हमारे अंदर की इंटरनल क्लॉक है वो डिज़ाइन डिफरेंटली हुई हुई है, बिकॉज आई एम नॉट बेसिकली बॉर्न द वे अदर्स आर बॉर्न विद। सो हर एक की एबिलिटी, स्किल्स, समटाइम्स इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, बट आई थिंक जो ऐसे लोग होते हैं क्रिएटिव, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता फिर ऐसा इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, ये जो चीज़ है कि हम हर एक वायर्ड डिफरेंटली, इसका एक नमूना तो हमें पूरे अपने माशरे में नज़र आता है। सारी ज़िंदगी आप जिस भी स्कूल में गए हो, पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, आप सुबह 7 बजे उठते थे, 8 बजे तक स्कूल लगता है, लेकिन जैसे ही हम स्कूल से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, हमें सुबह की 9 बजे की मीटिंग बहुत अर्ली मीटिंग लगने लगती है। यानी देयर सो मेनी ऑफ माय गेस्ट जो मेरे शो में आते कहते हैं यार ये मॉर्निंग शो है लेकिन ये इतना जल्दी क्यों होता है। मैंने कहा क्योंकि मॉर्निंग सुबह जल्दी होती है। आसिफ साहब क्या कहेंगे, पूरी ज़िंदगी हमारी जो स्कूलिंग होती है, 15-16 साल हमारा स्कूलिंग सिस्टम हमें ये इनकलकेट करने की कोशिश करता है कि द अर्ली वर्म गेट्स द द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, कि सुबह सुबह उठोगे, नाश्ता भी मिलेगा, दीन भी यही सिखाता है, लेकिन हम फितरत के इस कानून को चैलेंज करने पे तुले हुए हैं। जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, आज़ादी मिलती है, हम कहते हैं नहीं नहीं सुबह 9 बजे की मीटिंग नहीं रखो, उसको 11 बजे रख लो। क्या कहेंगे? सिद्रा, यहाँ पे आई वुड एग्री विद बोथ द पार्टिसिपेंट्स बिकॉज वी हैव अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल और उसमें साथ में वी हैव साइकियाट्रिस्ट भी हैं साथ में। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने उसके साथ साथ अपनी इंटरनल क्लॉक तो होती है, बट हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन एंड योर बॉडी एट द सेम टाइम। हाँ। और आपकी जो है, अच्छा, अबाउट द 9 AM मीटिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ अंडरस्टैंडिंग ये है कि बाय नेचर इंसान जो है वो रेबेलियस पाया गया है। ह्यूमंस आर कंसिडर्ड टू बी रेबेलियस, तो वो हमारे लिए जो है ना, वो किसी भी चीज़ को बाउंड के अंदर रखना, वो जो है वो आज़ादी सल्ब कर लेने के लिए करने के मुतरादिफ होता है। सही। वो इसीलिए वो जब थोड़ा सा जैसे ही वो उस लिमिटेशन और बाउंड्रीज से उनको थोड़ी सी आज़ादी का मौका मिलता है तो समझते हैं कि हम शायद बहुत आज़ाद हो गए, बहुत ज़्यादा फ्री हो गए। वेयर एज एक्चुअली दिस केस इज़ ऑपोजिट, कि पूरी ज़िंदगी हमने, पूरी लाइफ हमने जिस काम के लिए ट्रेन किया होता है, उसकी जब प्रैक्टिकलिटी की बारी आती है तो हम उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं और वो समटाइम्स हमारे लिए चैलेंजेस क्रिएट भी कर रहा होता है। अच्छा, आपने ये देखा होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन दुनिया के जो आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तरीन लोगों को देखें, उनमें ये ट्रेट बड़ा कॉमन और कंसिस्टेंट है कि वो बेहतरीन डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। दे डोंट जस्ट डू थिंग्स व्हेन इट्स कन्वीनियंट या कंफर्टेबल, वो उनकी एक रूटीन होती है। और ये हम पहले भी देखते हैं, आप अपने घर में किसी बुज़ुर्ग को देख लें, उनकी एक अपनी रूटीन होगी कि वो सुबह सादिक उठेंगे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, वो चहलकदमी के लिए गए, आप देखेंगे कि उनकी सेहत भी बेहतर है। लाइकवाइज हम में से कई लोग व्हेन वी गिवन टू बैड हैबिट्स, यानी वेरी रिसेंटली विद अ वेरी हैवी हार्ट आई मस्ट शेयर कि एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और दे आर वेरी यंग, उनके हस्बैंड ही इज़ ओनली द एज ऑफ 33 एंड ही वेंट थ्रू अ बाईपास सर्जरी, जो कि अनहर्ड थी कि इतनी कम उम्र में आपकी दिल की शरियानें इस हद तक ब्लॉक हों को आपके बाईपास की आपको ज़रूरत पड़ जाए। दैट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि हम कई चीज़ों में रीज़न तलाश करते हैं ना, कि हम बहुत बिजी हैं, लाइफ का भी ये स्टेज है, मैं बच्चे के साथ बिजी हूँ, मैं नए बिज़नेस के साथ बिजी हूँ, मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, अच्छी हैबिट्स का टाइम नहीं है। ऑन दी अदर हैंड पीपल जो रॉयल्टी हैं, जिनके स्केड्यूल एक एक मिनट नपा तुला है, प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लें, वो एक्सरसाइज के लिए भी वक्त निकाल पा रहे हैं, वो फैमिली टाइम भी कर पा रहे हैं, उनका डिसिप्लिन उन्हीं दिन के 24 घंटों में उनसे सब करवा रहा है एंड बहुत एफिशिएंटली करवा रहा है। बरीरा, इज़ दिस नॉट ऑलमोस्ट लाइक
something that perplexes us. Definitely. And I think you're so right. मैंने भी ये नोटिस किया, जब मैं अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के और अपने काम स्टार्ट कर दूँ ना, तो सारे काम टाइम पे होने लगते हैं। और जितना मैं फिर डिले कर रही होती हूँ ना, उतने वो पेंडिंग पे काम जाना शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे अपने आप को ट्रेन करते हो, और हमेशा आपको एक्चुअली अच्छा ही फील होता है जब आप टाइमली काम को करते हो। इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट यू डेवलप। जैसे अभी आपने कहा कि आई गॉट दिस डन एंड आई फील सो गुड। सो अगर आप सारे काम टाइम पे कर रहे हो तो यू विल बी एबल टू मैनेज। जैसे मैं भी कुछ सालों में मुझे लगा कि अब मुझे अम्मा अब्बा को ज़्यादा टाइम देना है, तो मैंने अपने बहुत सारे काम ना ख़त्म करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे अपने कामों के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। मुझे जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे फ्रेंड से मिलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसके लिए एक वन गुड फॉर्मूला इज़ कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। यानी कोई चीज़ आपके जहन में आई है ना, एंड ऑफन जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, हम कहते हैं यार ये सबसे आखिर में करेंगे। नो, स्टार्ट विद दैट। जिसको कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, वन ऑफ माई फेवरेट कोचेस सेज इज ऑफन, इफ़ यू हैव अ टोड टू ईट, स्टार्ट विद दैट। यानी अगर आपको एक बहुत ही कड़वा घूंट पीना है, सुबह ये एक मुश्किल काम करना है, सबसे पहले वो कर लें, बिकॉज यू विल हैव द एनर्जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे कि हमारे बुज़ुर्ग हमेशा कहते थे कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, टाइम के साथ चलते, दिन के पहर के साथ चलते हैं, तो वक्त में बरकत आती है। वक्त में बरकत मज़ीद कैसे लाई जाए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बेसिकली हम बात कर रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की, जिसमें वक्त आपके हाथों से लिटरली रेत की तरह स्लिप हो रहा होता है और आपको ये एहसास नहीं होता। आप चीज़ों को डिले करते हैं, फिर उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, या तो फाइनेंशियली या इमोशनली या किसी और तरीके से। तो वक्त में बरकत कैसे लेके आएँ, ये हमने बांध लिया कि भाई इतने अरसे की स्कूलिंग, स्ट्रिक्ट माहौल आपको ये इनकलकेट नहीं कर सकता। तो बच्चे या इंडिविजुअल्स अपनी वैल्यू सेट कैसे करते हैं। मैं ब्रेक में बात कर रही थी पैनलिस्ट से कि मुझे लगता है कि इसमें घर का माहौल और ख़ास तौर पे वालदा का बड़ा किरदार होता है कि भाई वालदा अगर सुबह बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि भाई तुम्हें स्कूल भेजना, तुम्हारे लिए जल्दी उठना, अपने काम से जाने से पहले तुम्हें ड्रॉप करना, या अगर मैं होम मेकर भी हूँ तो मैं तो जी आराम एक ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है। दिस मेक्स अ चाइल्ड फील लाइक कि गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग ये एक इनकन्वीनियंस है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी मजबूरी है, और जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तो हम अपने खुद मुख्तार हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे, और तब हमें ये नहीं करना पड़ेगा। ये एहसास आप अपने बच्चों के अंदर खुद डाल रहे हैं। हाउ टू काउंटर दैट, ये मैं जानना चाहूँगी राबिया से। राबिया, इसको करेक्ट कैसे करें? सबसे पहली चीज़ है, जैसे आपने कहा कि बच्चा वही सीखता है जो उसके इर्द गिर्द हो रहा होता है। आप जिस तरीके से जो चीज़ उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वो लर्न करता है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हम माँओं का एक रोल अदा करने की बात नहीं करते। आपका बच्चा सिर्फ माँ से नहीं सीख रहा, आपका बच्चा वालिद से भी सीख रहा है और इर्द गिर्द के लोगों से भी सीख रहा होता है। ख़ास तौर पे जो डिसिप्लिन एटीट्यूड है, ये वालिद की तरफ से बच्चों के अंदर आ रहा होता है कि अगर एक फ़ादर के अंदर ये एटीट्यूड है कि अगर उनको किसी जगह पे टाइम पर पहुँचना है, वो टाइमली रेडी है उस पॉइंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप अपने बच्चे को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि टाइम इज़ मनी, और अगर आपने इसको अभी लूज़ कर दिया तो ये आपके पास वापस कभी नहीं आएगी। सेकेंडली, हमारी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज़ ओवर द टाइम इंक्रीज़ हो रही होती हैं, डिक्रीज़ हो रही होती हैं, मगर जो ये डिसिप्लिन है, जैसे हम कहते हैं ना कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप जानवर से इंसान बन जाते हैं, तो ये वो डिसिप्लिन वाला पार्ट है कि जो हमें थ्रू आउट सिखाया ज़रूर जा रहा होता है, लेकिन अगर हम इसको कोरिलेट कर दें अपनी पर्सनल वैल्यूज़ से कि जो मेरी ज़िंदगी की वैल्यूज़ हैं, मैं जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ, अगर उसके अंदर इस चीज़ की इंपॉर्टेंस डाल दी जाती है तो आपके लिए उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उसको इम्पोज फिर नहीं किया जाता, फिर वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही। और डिसिप्लिन से एक और चीज़ आती है, और डिसिप्लिन से हमेशा आप अपनी जो है ना, वो कहते हैं कि ये रिलेशनशिप की करेंसी होती है कि अगर आप किसी को, आपको ये पता है कि आपको टाइम पर पहुँचना है, जैसे हमें आपके शो में टाइम पर पहुँचना है, और अगर हम नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक एक्सप्रेशंस आकर वापस ज़रूर जाएगा कि लाइक ठीक है, आई वॉज वेटिंग, लाइक मेरा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाली चीज़ हम अपनी, और ये मज़े की चीज़ है कि हम अपने बच्चों को स्टोरीज़ में बता रहे होते हैं, वो यहाँ पर वक्त पे पहुँचा, उसने फिर ये काम किया, फिर उसने ये काम किया। बहुत छोटे बच्चों की उम्र में
नरेटिव्स में ये चीज़ें लाई जाती हैं और जैसे जैसे वो ग्रोन अप स्टेज पे आते हैं फिर उनको एक बिहेवियरल इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाता है दे कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अच्छा, ये तो बात होगी फाउंडेशन की कि आप बच्चे की या अपनी अर्ली एजेस ऑफ लाइफ जब आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रख रहे हैं, तब आप ये तरीक़ेकार कैसे अपनाएं। आसिफ साहब, क्या अपनी लाइफ में हम फॉर बेटर और फॉर वर्स पिवट भी करते हैं? लाइक मिसाल के तौर पे किसी को नई आदत थी सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने की, चहलकदमी करने की, खाने में एहतियात करने की, लेट नाइट आउटिंग्स भी चलती थी, मीठा भी चलता था, खाना पीना चल रहा है, लेकिन फिर ज़िंदगी ने एक झटका दिया, आपको एक हेल्थ स्केयर आया और आपने तमाम चीज़ें अपनी दुरुस्त की, आपने स्मोकिंग क्विट की, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया। दिस इज़ पिवटिंग फॉर द बेटर। कई लोगों को मैंने पिवटिंग फॉर द वर्स भी देखा है कि जी 10 साल बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी, फिर ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया जिसने ट्रॉमा दिया, ग्रीफ दिया और आप स्लिप होते चले गए, आपको याद भी नहीं है कि वो एक अच्छी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज ज़िंदगी आपकी क्या थी, आप बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो गए। इन दोनों पिवट्स का रीज़न क्या होता है और क्या आपने अपने इर्द गिर्द इसको ऑब्ज़र्व किया है? देखिए, अगर तो हम बात करते हैं ना पॉजिटिव पिवट की, जी, तो वो हमारा जो है ना, जो इंटरनल एक सिस्टम है, जो इंटरनल क्लॉक है, हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो लाइफस्टाइल है, वो हमारा बॉडी जो है ना, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल्स देनी शुरू कर देती है। बट वी टेंड टू कीप इग्नोरिंग दैट अनलेस एंड अनटिल जो है ना, वो जैसे हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो गाड़ी में छोटी सी भी ख़राबी होती है ना, तो वो इमीडिएटली उसको जाके ठीक करवा देते हैं। सही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि वो जब तक गाड़ी रोड पे रुक ना जाए तब तक उसको मैकेनिक के पास नहीं लेके जाना, जब तक वो चल रही है वो गाड़ी है। बिल्कुल सही है। तो वी समटाइम्स वी टेंड टू वेट टिल द एंड, टिल द लास्ट मोमेंट। और यही जो है ना पॉजिटिव पिवटिंग का कॉन्सेप्ट है कि वो हमें जब बिल्कुल एक स्केयर देता है, यूज्ड एन एक्सीलेंट वर्ड, कि जब वो हमें एक स्केयर मिलता है या हमें एक सिग्नल इस तरह का मिलता है, तो देन वी एक्चुअली ट्राई टू रिप्रिमेंट आवरसेल्व्स। बिल्कुल अच्छा, सही। ऑन द अदर साइड जो है ना, इसमें जो पिवटिंग फॉर द नेगेटिव साइड, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें जैसे आपका एक पिछला प्रोग्राम था जिसमें वो मिड लाइफ क्राइसिस था, डिप्रेशन था, वो लूजिंग द विल है कि अपना हम जो है एक विल पावर लूज़ कर देते हैं, या एक जो है एम्बिशन ख़त्म हो जाती है, या वो कुछ जो है ना कभी कभार कोई ड्रीम जब शटर होता है, तो इंस्टेड ऑफ जो है ना लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, हम उसी एक अपने पास्ट के उस इंसिडेंट के या पॉइंट को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, और हर चीज़ जो है फिर हमारी वो इन द पास्ट ही चल रही होती है, जबकि लाइफ इज़ ऑलवेज अ मैसेज टू मूव ऑन। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। यस। तो वो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जो इंसान को नेगेटिव पिवटिंग की तरफ जाती हैं, जबकि ये वो वक्त होता है कि टू रिकलेक्ट आवरसेल्व्स, अनलर्न एंड रीलर्न करने का प्रोसेस होता है, अपने आप को दोबारा से अपस्केल और अपग्रो करने का, री इन्वेंट आवरसेल्व्स, सी हु वी आर, व्हाट वी कैन डू। ये अच्छा, आपकी बात से मुझे ख्याल आ रहा है समथिंग विच इज़ एन ऑफलाइन कमेंट जो राबिया ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो इंटरनल क्लॉक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पिवट्स हैं, ये वेरी क्लियरली हमारे जज्बात, हमारे इमोशन से जाकर जुड़ते हैं। जिस चीज़ को हम प्रोसेस कर लेते हैं तो हम अपने अंदर बेहतरी लाते हैं, जिन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते वो अंदर ही अंदर हमें तकलीफ़ दे रही होती हैं, तो हम नेगेटिव पिवटिंग या एक लैंडस्लाइड सिचुएशन में चले जाते हैं। बिफोर आई टेक दिस टू बरीरा, आई वांट टू ब्रिंग दिस अगेन टू राबिया। राबिया, क्या नेगेटिव पिवट में आप बस एक स्लाइड में नीचे बह रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, उस वक्त अपने आप को रोकने के लिए कोई टिप दें कि किस तरह चीज़ों, क्योंकि वही बात है ना, अभी आया इस दफ़ा सितंबर का महीना, अभी मंडे को 1 तारीख से शुरू होने का, ओहो, ये जो कमिटमेंट हम हमेशा करते हैं ना कि मंडे भी हो और फर्स्ट भी हो तो हम जिम जाएंगे, फिर ज़िंदगी ने मौका दिया लेकिन अभी भी कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा। कैसे अपने आप को रोकें और अपने आप को जो हम बहाने देते हैं, झूठ बोलते हैं, उस झूठ से कैसे निकालें? सबसे सिंपल सी चीज़ है रियलिस्टिक टाइम सेट क्लॉक। आपने अपने साथ ऑनेस्ट होना है, आपको किसी और के साथ ऑनेस्ट होने की बात ही नहीं करें। आपको पता है कि आप 5 मिनट में किसी जगह पे नहीं पहुंच सकते, आप इस 1 सितंबर को जिमिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट यू हैव टू टेल योर सेल्फ फर्स्ट। तो वो कहते हैं ना कि अपना दोस्त पहले बनना है और फिर किसी के लिए कुछ करना है। तो पहली चीज़ होती है रियलिस्टिक बाउंड्री सेटिंग। जब हम अपने ड्रीम सेट करते हैं, जब अपने गोल सेट करते हैं, हम रियलिस्टिक नहीं हो पाते। सो रियलिस्टिक होने का मतलब होता है कि जिसको कुछ टाइम के बाद आप मेजर कर सको कि अच्छा मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला हूँ तो मैंने क्या हासिल किया है।
कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी, क्या ये रियलिस्टिक गोल है भी या नहीं? बिल्कुल सही। तो अपने आप को चैलेंज करें एंड कीप गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बरीरा, आपके लिए मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे बताएं, आप इतनी सारी टीम्स के साथ काम करती हैं, हम सब अपने एक इंटरनल क्लॉक, एक मेंटल क्लॉक के साथ चल रहे हैं। अगर टीम में जो की कंपोनेंट्स है, की टीम मेंबर्स हैं, उनकी टाइमिंग और इंटरनल क्लॉक अलाइंड नहीं है, तो फिर क्या मसला आएगा? बिकॉज टीम्स के पास तो बड़े स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, टाइम बाउंड होते हैं। इस क्वार्टर में ये टारगेट हिट करना है, ये लॉस नहीं करना है, इसको रिकवर करना है। तो अगर बॉस बार बार आपको टाइमलाइन याद करा रहा है और रेजिस्टेंस टीम की तरफ से आ रही है, उनकी अलाइनमेंट नहीं है, तो इनको आप एक पेज पे कैसे लेके आएँ? Such a tough thing. I remember that I was working with a lot of people and again उनके टाइमिंग मैच नहीं करते थे। So मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको लेके बैठना पड़ता है, एक्चुअली लेके बैठना पड़ता है, एंड देन यू नीड टू सॉर्ट आउट। आप बातचीत करके कर रहे होते हैं और आप कॉजेज़ और रीजंस निकाल रहे होते हैं, सो दैट यू गेट टू नो कि हाउ ऑल कैन बी ऑन वन पेज। इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कई मीटिंग से हम निकलते हैं, पहले कहते हैं यार बॉस ने कहा 3 महीने में करना है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। अब आप उस माइंडसेट से अगर किसी चीज़ को अप्रोच करें तो यू आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग द चैलेंज। और हिम्मत आप में इतनी है नहीं कि उस मीटिंग में चैलेंज कर दें और कहें कि बॉस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उस वक्त आप वो काट का उल्लू बनते आप सरे ला देते हैं, हाँ देखा जाएगा, हो जाएगा, गुगू की तरह। यस बॉस वाली थी, यस बॉस वाली कि यार मैं कहकर बुरा क्यों बनूं, हु इज गोइंग टू बेल द कैट। तो एक कॉलर है और मेरे ख्याल में ये 5 मिनट उनको भी नागवार गुजरते होंगे, हमारे कॉलर्स को बहुत वेट करना पड़ता है, बट लेट्स गो एंड लिसन टू देम एज वेल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कराची से। कैसी हैं आप? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आपने पहले ही बता दिया कि इंतजार जो है कॉलर को नागवार गुजरता होगा कि हम कुछ कहीं ही ना है। देखिए थोड़ा सा तो अपने आप को सेव करके चलता है ना, मगर बहुत माजरत कि आपने इंतजार किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। क्या कहेंगी आप मौजू के बारे में? मैं कहूँगी ये शायद हम लोगों का रवैया बन गया है हर चीज से, जो है ना, जब अभी आप बात कर रही थी, क्या मैं कह के क्यों बुरा बनूं? हमें इल्म भी होगा कि ये नहीं हो पाएगा इस टाइमलाइन में। फिर वो जो बंदा, उसे आप लोग क्या कहते हैं, बॉस जो होता है, या तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, अगर तो वो लीनियंट होगा तो उसकी तो बात फिर रह गई। इसलिए हम लोगों को अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, आई थिंक सो। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपका कॉल आपका अहद है, ये आपकी कमिटमेंट है। अगर आपने किसी को कोई वादा किया है, कोई कमिटमेंट की है, तो आपने उसके वक्त की भी रिस्पेक्ट करनी है और अपनी रिस्पेक्ट भी करनी है कि मेरी कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग इन एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आसिफ साहब, हमारा कौमी झूठ, 8:15 बजे मेहमान आएंगे, 8:30 बजे बारात आएगी, 9 बजे खाना खुलेगा, ये हम झूठ बोलते बोलते नहीं थक रहे, ये हम हर शादी के कार्ड पर छपवाते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप मुझे बताएं। अभी मैंने टीम्स की जिक्र बरीरा से किया, मुझे बताएं लाइफ पार्टनर अगर किसी को ऐसा मिल जाए जिसकी आपके साथ इंटरनल क्लॉक टाइमलाइन ना मिल रही हो। एक शख्स है वो चाहता है 35 साल की उम्र तक हमारा मकान बन जाए, दूसरा कहता है अभी बहुत वक्त है, रिटायरमेंट पे तुम्हें अच्छा सा घर ले दूंगा, तुम अपनी 60 साल के बाद वाली ज़िंदगी बहुत आसाइश से गुजारोगी। तो फिर इनका गुजारा आपस में कैसे होगा? अच्छी गुजरेगी ज़िंदगी या बहुत ज़्यादा गुस्से और लड़ाई झगड़ों के साथ? नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए, जिंदगी में जो है ना, वो एक मुझे बड़ा मजे का एक जोक याद आ गया। वो उसमें जो है ना, कई दौरों पे ना लाइफ पार्टनर्स आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स जब वो एक दूसरे के मिजाज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं और एडजस्ट कर जाते हैं, तो वो कभी कभार ना वो एक सेंटेंस आता है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। हाँ। कि शादी के स्टार्ट में बड़ा वो एक अच्छी रोमांटिक लाइफ होती है, और वो उसके बाद जब वो अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं और वो चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है, कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना वो यही होता है कि जी अब आप पहले जैसे नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बात दुरुस्त कह रहे हैं। आसिफ, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताऊं, मेरे 2 दोस्त हैं, दे मैरिड बट दे वेरी विटी एज वेल, तो एक दूसरे को वक्त के हवाले से काफ़ी ताने देते रहते हैं। तो मेरी दोस्त अपने हस्बैंड को कहती है तुम तो बारात भी वक्त पे नहीं लेके आए थे, एंड द हस्बैंड टर्न्स अराउंड, इज लाइक बुढ़ी घड़ी बताकर थोड़ी आती है, उसने तो जब आना होता है वो आ जाती है। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।
जी जनाब आली, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपने वो जो 5 मिनट पे अपनी लाइफ को डिले नहीं करना और कुछ चीज़ों को आप डिले कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली हो क्या रहा है? इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सबकॉन्शियस। इट ऑल्सो इज़ एग्जैक्टली लाइक, आपको याद हो पहले ज़माने में हमारे पास जब हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप होता था, आप बहुत सारी विंडोज़ अगर एक साथ खोल लें तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाया करता था। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग टू आवर ब्रेन्स। कोविड के ज़माने में ये बात करनी लोगों ने शुरू की कि जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो जो पहले कम्यूट थी वो भी आपका एक मेंटल पॉज था जो आपको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड देता था कि मैं अब ऑफिस से निकल रहा हूँ, मेरी ड्राइव 20 मिनट की है घर पहुँचने तक की, पहुँचते पहुँचते तक मुझे ये अंडरस्टैंड हुआ कि मेरा वर्क डे ख़त्म हो गया है, मेरा फैमिली टाइम अब शुरू हो गया या ये मेरा पर्सनल टाइम शुरू हो गया। आज की हमारी जो बेहंगम ज़िंदगी है, विच इज़ सो हाइपर कनेक्टेड, हमारा ये जो फेज़ वाइज है कि जो आपके जहन को भी चाहिए होता है ना, एक टास्क मैंने कंप्लीट किया, अब मैं दूसरे टास्क पे जा रहा हूँ, वो डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले तो हमें, जहाँ हम स्लीप हाइजीन की बात करते हैं, हमें टाइम हाइजीन लाना पड़ेगा ताकि हम अपने जहनों में से एक्स्ट्रा स्ट्रेटर्स को ख़त्म करें। राबिया, दिस इज़ योर डोमेन, मुझे बताएं टाइम हाइजीन कैसे लेके आएँ? टाइम हाइजीन के लिए जैसे पहले कहा कि रियलिस्टिक बाउंड्रीज़ आप लोगों की सेट होनी चाहिए, आपके गोल सेट होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स क्या बनाने हैं, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंटली कि अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना है तो आपके पास आपकी लिस्ट टू डूज़ होनी चाहिए। हम जैसे सुबह उठते हैं, हम उठते साथ ही अपना फ़ोन उठा लेते हैं। असूली तौर पे कहा जाता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपने अपना फ़ोन नहीं उठाना, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 5 to 10 minutes टू योर सेल्फ एंड रिकॉल व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन द होल डे। इस पूरे दिन में, आज के दिन के अंदर करना क्या चाह रहे हैं आप, और उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि कॉपी पेंसिल अपने डेस्क के पास रखें, अपने बेड के पास रखें और उसको लिखें। बहुत जब हम लोग अपने सेशंस लेते हैं तो बहुत बार लोग इन बातों पे रिप्लेस कर देते हैं कि लिखने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास फ़ोन तो है, हम फ़ोन पे टाइप कर देते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे ही हम अपना फ़ोन या कोई भी ऐसे डिजिटल चीज़ को पिक करते हैं, हम कभी भी एक चीज़ के ऊपर अपने आप को सेट नहीं रखते, फिर हम अपना फेसबुक भी फ़ौरन से देखेंगे, फिर हम अपना इंस्टा भी चेक करेंगे। अब मैं जैसे ही सुबह उठी, मेरा माइंड फ्रेश है, मेरा माइंड चाह रहा है कि मुझे कोई बात बता दी जाए, टास्क बता दिया जाए कि मैं अपने आप को अट्यून कर लूँ। मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ओके लेट्स सी इंस्टा पे क्या चल रहा है, ओके लेट्स सी फेसबुक पे क्या चल रहा है। अब उसने उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हो गई है डिवाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए अपनी लिस्ट टू डूज़ बना के रखें, और लिस्ट डूज़ भी थोड़ी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि आपने 10 अगर दिन के काम लिखे हैं और उसमें से अगर 9 होते हैं और आखिरी काम नहीं होता तो यू स्टार्ट कर्सिंग योरसेल्फ कि ये देखो आखिरी काम नहीं हुआ। हम जब इंडियन ड्रामे पाकिस्तान में नशर होते थे, हमें आपको एक कैरेक्टर याद होगा, मिस्टर बजाज। ओह यस, मिस्टर बजाज बहुत अमीर थे और मिस्टर बजाज हर चीज़ टाइम पे करते थे। वो टाइम पे खाना खाते थे, वो टाइम पे सोते थे, टाइम के साथ चलते थे ताकि वक्त को अपना बना सके। जब अपने लिए कोई भी विजन रखते हैं आप, किसी टीम का एक्सेलेंस का कोई गोल है, आपका कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, शुरू में हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अलोंग द टाइम, जैसे उन्होंने कहा ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी को हम अब्यूज़ करने लगते हैं और हम अपने ट्रैक से ही नीचे गिर जाते हैं। व्हाट आर सम ऑफ़ योर टिप्स जाके उसको प्रिवेंट किया जा सके एंड यू कंसिस्टेंटली, बेशक छोटा कदम उठाएं, ज़्यादा काम करें, लेकिन यू आर कंसिस्टेंटली मूविंग टूवर्ड्स योर विजन। इसके लिए कुछ टिप्स दें। जनरली होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ना, तो बस फिर बहुत पैशनेटली हम काम कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद फिर वो आपको फ़ील आने लगती है कि यार ये तो मैं आराम से कर ही रही हूँ और कर ही सकता हूँ, फिर आगे भी कर लूँगा। सो फिर आपके वो जो स्टेप्स होते हैं ना, वो एक्चुअली कम होना शुरू हो जाता है। जब आप कम होना शुरू हो जाता है तो मैं हमेशा एक्चुअली ये बात कहती हूँ कि यू आर बेसिकली, यू हैव स्टार्टेड एक्चुअली लुकिंग मोटिवेशन इन अदर्स। मुझे लगता है वो मोटिवेशन आपके अंदर होती है। मुझे एक और चीज़ भी लगता है कि बरीरा, हम एक्सट्रीम्स पे भी काम करते हैं। यानी जब हमने फॉर एग्जांपल जिम जाना शुरू किया तो हम 2 घंटे का सेशन लगा रहे हैं, 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे जब 2 घंटा वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली फेलियर जैसा फील कर रहे हैं। तो किसी ने मुझे बड़ी ज़बरदस्त टिप दी थी कि डू लेस देन व्हाट यू कैन। यानी अगर आप में 1 घंटा वर्कआउट करने की स्ट्रेंथ है तो प्रॉबली वर्कआउट फॉर 40 मिनट्स एंड देन स्लोली ग्रेजुअली टेक इट अप। आसिफ साहब, आप भी कुछ वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने की एक छोटी सी टिप दें और उसी के साथ फिर हम आज की कॉन्वर्जेशन को वाइंड अप करेंगे। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 किताबें रेकमेंड करूँगा, बड़ी कॉमन है, मार्केट में मिल जाती हैं और इतना वो हमारी लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। एक किताब का नाम है द 5 AM क्लब। ओके।
और दूसरी किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो द फर्स्ट वन इज बाय टोनी रॉबिन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोनी शर्मा, someone, one of the, I've read both of them। तीसरी किताब आपकी लिस्ट में मैं ऐड कर देती हूँ। लोगों को एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़नी चाहिए, विच इज़ अबाउट स्टैकिंग अप स्मॉल चेंजेस। और अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लें तब भी आप एक साल के अंदर 30% तब्दीली अपने अंदर ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आसिफ साहब, राबिया और बरीरा मौजूद थी। इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन। वक्त जी प्रोग्राम का मुकर्रर है, तो हम काफ़ी ऑन द क्लॉक चलते हैं। इंशाल्लाह ताला बशर्ते सेहत और ज़िंदगी कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।